नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब तमाम दलों ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी तीसरी बार फिर सत्ता में आने का दावा कर रही है। कांग्रेस 70 पार का, कुमारी सैलजा की बात करें तो 85 पार का गोल सेट कर चुकी हैं। चर्चा चुनावी तैयारियों को लेकर होगी, सभी दलों की स्थिति को लेकर चर्चा होगी, क्या क्या चुनौतियां तमाम दलों के सामने हैं, इसे लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। लोकसभा में जहां बीजेपी 10 से सीधा 5 पर आ गई है, तो कांग्रेस लोकसभा में 0 से 5 सीटों पर आने और वोट प्रतिशत में पिछली बार के मुकाबले बड़ी बढ़ोतरी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। दोनों दलों के अपने जीत के दावे हैं। बीजेपी फिर सत्ता में आने का दम भर रही है, तो कांग्रेस नेता कभी 70 तो कभी 85 पार का दम भर रहे हैं। एक तरफा सरकार अगर कोई बनेगी तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं। लोग चाहते हैं हरियाणा के छत्तीसगढ़ जी कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। पूरी तरह से अब आप देखोगे कि पूरे इस विधानसभा में जो हमने कहा है कि मैं लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, पूरी तरह से बीजेपी का साफ होना निश्चित है और कांग्रेस पार्टी कम से कम 70+ सीट अर्जित करके हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। लोगों का अगर हम देखें तो लोगों ने चाहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकल्प बने और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव आएगा उसमें लोग सही ढंग से दिखा भी देंगे। जो अभी शुरुआत हुई है वो हरियाणा के जब चुनाव आएंगे उसमें साफ नजर आ जाएगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि लोग विकल्प कांग्रेस में ही देखते हैं। लिहाजा सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दलों के सामने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी चुनौतियां भी है। बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, चुनाव में भीतरघात से बचने की चुनौती, मंत्रियों की जीत की चुनौती। 2019 में अधिकतर हारे थे। कांग्रेस में भारी गुटबाजी, कांग्रेस में संगठन नहीं है, कांग्रेस नेताओं का मिलकर लड़ना मुश्किल है। जेजेपी के सामने जमानत बचाने की चुनौती, इनेलो के अस्तित्व बचाने की लड़ाई। जाहिर है विधानसभा चुनाव में समय कम ही बाकी है। लगभग सभी दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सभी दलों के सामने कई तरह की मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी है। कैसे दल इनसे पार पाते हुए विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। तमाम नेता, खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में दोनों ही दलों में मुकाबला देखा गया। दोनों दलों ने 5-5 सीटें जीती हैं और पिछली बार वोट फीसद का जो अंतर बहुत बड़ा था, करीब करीब 30% का जो अंतर था, उसे भी कांग्रेस ने काफी कम किया है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है तमाम राजनीतिक दलों की, क्या क्या चुनौतियां हैं और कितनी मजबूत हैं दल, इसे लेकर हम बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता, कृष्ण ढूल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत मंजेटा प्रवक्ता इनेलो, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी और साथ ही नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। शुरुआत विवेक जी आपसे करेंगे। चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं कि किस पार्टी के सामने क्या चुनौती, क्या चैलेंज, क्या मुश्किल है। तो आपकी पार्टी के सामने बहुत बार हम चर्चा करते हैं, बहुत बार ये कहते हैं कि इससे पहले भी हमने चर्चा की है, संगठन को बचा पाना, चूंकि कार्यकारिणी भी अभी भंग की गई है आप लोगों की ओर से, जो नेता छोड़कर जा रहे हैं उनको बचा पाना, लोकसभा में जितना बुरा प्रदर्शन किया उसके मुकाबले बेहतर करना, या पिछली बार जिस तरह से 10 सीटें जीतनी थी कम से कम उतनी या उससे अधिक जीतने का चैलेंज आप लोगों के सामने रहेगा। आज अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के अंदर, बारी बारी हम इस पे डिबेट्स भी कर चुके हैं और बारी बारी अपनी बात भी रख चुके हैं कि लोकसभा में 2 ही मोड में इलेक्शन हुआ, प्रो मोदी, एंटी मोदी। और विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव दोनों अलग अलग स्थिति। आज देखने की बात यह है कि अगर हम पिछले आंकड़े उठा के देखें, आपने जिक्र किया 2019 का आंकड़ा उठा के देखें तो 2019 में एक भी सीट जेजेपी नहीं जीत पाई थी लोकसभा में, और विधानसभा में 10 सीट लाने का काम जननायक जनता पार्टी ने। और
आने वाले समय में भी ऐसा ही कुछ दिखेगा कि जननायक जनता पार्टी पहले से मजबूत होकर उभरने का काम करेगी। जहां कमियां रही हैं उन कमियों को सुधारा जाएगा। जो लोग छोड़ के गए आपने जिक्र किया, जाने वाले चले गए, क्योंकि किसी के जाने से अगर मैं कहूं कि काम रुक जाएगा तो काम नहीं रुकता, या कोई परिवार चलना बंद हो जाएगा, कोई पार्टी चलनी बंद हो जाएगी, वो बंद नहीं होती। आज तो हम ये जानते हैं लोगों का जाना और आना दोनों लगे हुए, लोग जा भी रहे हैं, लोग आने वाले टाइम में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो आप देखिएगा कि जो आपके चैनल ने अभी पैकेज में सुनाने का काम किया कि जमानत बचाने की लड़ाई है जननायक जनता पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी जो भी है चुनाव लड़ती है जीतने के लिए लड़ती है, और जीतने के लिए ही जननायक जनता पार्टी लड़ेगी। और आप जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद की बात करेंगे। हम तो ये जानते हैं आज परिस्थितियां कुछ अलग थी और जो हुआ वो सबके सामने है। आज बहुत बुरी परफॉर्मेंस हमारी रही, हम मानते हैं। जहां कमियां हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। आज जो लोग 10 की बात कर रहे थे, 11 कमल खिलाने की बात कर रहे थे, या जो लोग 9 लड़के 10 जीतने की बात कर रहे थे, उनका भी क्या हालात है वो सबके सामने। आज मुख्यमंत्री की अगर बात करें, मुख्यमंत्री के खुद के गांव से बीजेपी हारने का काम करती है। अगर इनके परिवहन मंत्री की बात करें, नवनियुक्त परिवहन मंत्री, उनके गांव से 701 वोट से बीजेपी हारने का काम करती है। ये तो हार और जीत तो चली है, हारा तो वो जो लड़ा नहीं। आज लड़े हैं, कमियां रही, उन कमियों को सुधार के और अगले विधानसभा चुनाव में मजबूती से जननायक जनता पार्टी परफॉर्मेंस देने का काम करेगी। और मेरे को विश्वास भी है कि लोग निकल के बढ़ चढ़ के साथ करने का काम। चलिए, बीजेपी से ढूल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढूल साहब, आप लोगों के सामने, चूंकि आप लोग भी जीत का दावा तो कर रहे हैं, सीएम साहब को हमने सुना डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा के, लोकसभा में भी 400 पार जाने का दावा था आप लोगों का, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना होगा? भीतरघात से जुड़े बयान बहुत सारे सामने आए हैं, भीतरघात भी एक चुनौती रहेगा। और मंत्री, चूंकि पिछले ज्यादातर मंत्री की हम बात करें, अनिल विज और बनवारी लाल के अलावा पूरी कैबिनेट हार गई थी। इस बार लोकसभा में भी मंत्रियों के हलकों में, ज्यादातर हलकों में लीड नहीं मिल पाई गए, तो मंत्रियों की सीट बचा पाना भी क्या चुनौती हो सकता है? हाँ, देखिए, जो कि निश्चित तौर पर जो परिणाम आए 4 जून को, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं थे। और पूरी पार्टी ने इस बात की समीक्षा की और अलग अलग तौर पर कमेटियां बन गई हैं। जिन विधानसभाओं में हम कम मार्जिन से हारे हैं, या जिन विधानसभाओं में हमारा मार्जिन 5000 से नीचे रहा है, हमने उस पर भी समीक्षाएं करनी शुरू कर दी है। हाँ, ये बात सच है कि हमारा जो उम्मीद थी परिणाम उसके अनुकूल नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद जब सारा विपक्ष एक जगह खड़ा था, तब भी हमने सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करके ये साबित किया कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में प्रेम है। ये चुनाव 2 ही लोगों ने लड़ा, या मोदी जी को जिताने वाले लोग या मोदी जी को हराने वाले लोग। तो सारा विपक्ष एक जगह था, उसके बावजूद हमने मत प्रतिशत जो है वो लगभग 48% मत हासिल किए। पूरी सरकार एक तरफ लगी, पूरी अन्य पार्टियां एक तरफ लगी, और सबने मिलकर के 24% मत हासिल किए। तो ये इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। मेरे जेजेपी के साथी लड़ रहे थे, जो भी बात कह रहे थे कि 10 के कमल खिलाने की, 11 के 11 कमल खिलाने की, वो शायद मैं आवाज से पहचान पाया। वो पहले भी 1-2 बार मेरे साथ डिबेट कर चुके, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे कि 10 की 10 जीतेगी जेजेपी। उनकी तो वोटिंग, कुल वोट पूरे हरियाणा में शर्मनाक है 1,12,000। उनका जो स्टार प्रचारक है, उन्होंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इंडियन नेशनल लोकदल की जो हालत हुई वो सबने देखी है। तो दोनों क्षेत्रीय पार्टियों का मामला निमट गया था, और उस चुनाव के परिणाम से पहले जितनी बार डिबेट हुई, उस डिबेट में भी इस बात को चर्चा थी कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई महत्व नहीं होता लोकसभा के चुनाव में। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां हर बार दावा करती रही, दोनों की दोनों, कि नहीं नहीं, हम 10 की 10 जीतेंगे,
हमारे को क्षेत्रीय मुद्दे पता है, स्थानीय मुद्दे पता है, हमारा स्थानीय कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, हमारा लोकल कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। तो लोगों ने दोनों पार्टियों को अहमियत टूट गई, चाबी गुम हो गई, झाड़ू बिखर गया। अगर कोई खिला तो कमल खिला, निश्चित तौर पर 10 कमल खिलने चाहिए थे, वो नहीं खिले, 5 कमल हम हार गए। लेकिन सबसे ज्यादा संतोषजनक बात जो थी वो ये थी कि आज की स्थिति में हम 44 विधानसभाओं पर आगे हैं, अकेले पार्टी के दम पर, अपनी पार्टी के दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर। और जिस पन्ना प्रमुख के बिखरने की, टूटने की, छूटने की बात बताई थी, उसमें भी ऐसा नहीं था। हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा शक्ति केंद्र, हमारा त्रिदेव, वो जो रचना हमारे संगठन की है, उसने भरपूर काम किया। हाँ, तीसरी लगातार सरकार आ रही थी तो एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ और मुद्दे थे जिनको लेकर के हम जनता के मन को पढ़ने में थोड़ा सा चूके, लेकिन अंत भला तो सब भला। हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने लेकिन साहब ठीक है, प्रधानमंत्री तो आए, लेकिन जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी, 40 पर आगे थे आप लोग, 40 पर, उसका सीधा हाफ हो गया है। अब आप लोगों की 5 सीटें हो गई हैं, वोट फीसद के हिसाब से भी कांग्रेस ऑलमोस्ट आप लोगों के बराबर खड़ी है, सीटों के हिसाब से भी बात करें बिल्कुल बराबर खड़ी है। तो जब 10 की 10 जीतकर 40 सीटें आप लोग जीत पाए, तो अब 5 को लेकर कितना आश्वस्त है कि जीत होगी विधानसभा में? 100%। देखिए, मैंने कहा कि हर चुनाव में परिस्थिति अलग होती है। अगर हम पुराने चुनाव की बात करें तो हम बहुत आगे थे, 79 लोकसभा के चुनाव में 79 विधानसभा जीते थे, तब हम 40 जीते। इस हिसाब से अगर मेरे साथी प्रवक्ता ये कहेंगे कि अगर हम 5 जीते हैं इस बार तो कुछ भी नहीं आएगा, तो जो मेरे साथी प्रवक्ता इस बात पर टिप्पणी करेंगे उनके पास तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वो तो नेस्तो नाबूद हो गए, उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लड़ेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर तीसरी बार हो रही है। हरियाणा के इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा का इतिहास अपने आप में इस बात को दोहराता है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है, हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है, उनको काम लेने होते हैं, उनको काम करवाने होते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी, डबल इंजन की सरकार, ये सब सारे मुद्दे, क्षेत्र से योजनाओं का आना, केंद्र से योजनाओं का आना, बजट का आना, बड़ी योजनाओं का आना, ये पॉसिबल तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की भी प्रदेश में सरकार होगी। और हरियाणा प्रदेश की मेरी जनता 3 करोड़ की, ये अगर आप इनका इतिहास उठा करके देखोगे तो इन्होंने हमेशा केंद्र की सरकार के साथ जाकर के इस बात पर संकेत दिया है। केंद्र में तो गठबंधन की सरकार है, इनसे पूछ लीजिए। आज बीजेपी की जो क्लियर कट बीजेपी की सरकार तो नहीं है, केंद्र में तो गठबंधन की सरकार है। फिर आप क्या कहते हैं, यहाँ भी तो कोई गठबंधन आएगा? उम्मीद कर लेंगे पोस्ट इलेक्शन। बात की 100 बातें, ये तो एक विषय है, ये ना आपका विषय ना मेरा विषय है। आप बता सकते हो कि आप गठबंधन करोगे? आपकी और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि हम यहाँ ये बता दें कि गठबंधन करेंगे, कुछ आपकी हैसियत है ना मेरी हैसियत है। हम कौन होते हैं इस विषय पे बोलने वाले? आप ज्यादा आपके पास तो आपकी तो सरकार नहीं है। क्यों नाराज करके हर आपको लेनी पड़ेगी, उनके हाथ जोड़े, उनको बोले कि चलिए मैं कांग्रेस को चर्चा आपसे तो जीत ही रहे ना, आपसे तो जीत रहे मिर्जापुर गांव नारायणगढ़ में 0 हट गए क्या, या पन्ना प्रमुख गुम हो गए? 0 के गांव में था 0। दुष्यंत चुनाव से भाग गया, दिग्विजय चुनाव से भाग गए, माता को खड़ा कर दिया तो 1000 वोट मिले। नहीं, 0 हो गया। आपने कहा दुष्यंत जी क्यों नहीं लड़े? पिछली बार तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे। चलिए अभी डिबेट में दूसरे पैनलिस्ट को भी जोड़ लेते हैं हम।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन की बनी केंद्र में, क्या हरियाणा में भी गठबंधन की बनाएंगे? आपका सवाल ये था, ये उत्तर दे चुके अपने तरीके से जिनको देना था। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा ना नारायण सैनी के गांव से क्यों आ रहे, इनके परिवहन मंत्री यतीन गोयल उसके गांव से क्यों आ रहे? हाँ, ये भी मैंने रिपोर्ट में अपने पैकेज में भी हमने दिखाया है कि ये तो चुनौती रहेगी। अरे आप तो कहीं हो ही नहीं, आप तो हर जगह से नहीं है, आप ये तो बता दो। विवेक जी, अभी ये वन टोन बातचीत अपनी बंद कीजिए आप दोनों। दुल साहब, आप काफी टाइम लेके अपना उत्तर कंप्लीट कर चुके हैं, और विवेक जी आप अपनी बात कह के रुक गए थे, उसके बाद में डिबेट में आगे बढ़ी थी। अभी मैं कांग्रेस को चर्चा में शामिल कर रही हूँ, आप लोग चाहते हैं आप दोनों को म्यूट करवाया जाए तो वो बता दीजिए। केवल जी, डबल इंजन की सरकार का दावा बार बार किया जा रहा है कि बनेगी हरियाणा में। सीएम साहब भी कह रहे हैं, ढोल साहब भी कह रहे हैं पैनल पर कि हरियाणा के लोग पागल नहीं है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी हरियाणा में नहीं बनवाएंगे। दूसरा, आप लोग ही कह रहे हैं 70 पार, उदय भान कह रहे हैं 70, कुमारी सैलजा कह रही है हमारी 85 सीटें भी आ सकती हैं हरियाणा में। सवाल ये है कि ये इन्होंने किसान को, कर्मचारी को, बिजनेसमैन को, हर आदमी को पिटाई करने का जिसने काम किया हो, वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने के लिए आतुर बैठे हैं। कैसे, ये तो बताइए। जो जिस जनता ने वोट देनी है उसकी तो दुर्गति करती 9.5 साल के अंदर। अब ये देखे किसानों की क्या हालत की इस सरकार ने, कर्मचारियों की क्या हालत कर दी, बिजनेसमैन के साथ क्या हालत कर दी। और जितने कर्मचारी थे, चाहे वो रोडवेज कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी हो, टीचर हो, अपना क्लर्क हो, आशा वर्कर हो, प्रोफेसर हो, सरपंच हो, सभी को तो पिटाई करी। खिलाड़ी हो, खिलाड़ियों के साथ क्या हाल किया। आप ये देखिए, ये सरकार लगातार जो है हर वर्ग के साथ अन्याय करती रही। और अगर किसी ने पूछ भी लिया खट्टर साहब से कि भाई हमें हमारे बच्चे को नौकरी कब मिलेगी, तो उसको इन्होंने कहा कि आपको चंद्रयान पे भेज देंगे। आप ये बताइए, जिस मुख्यमंत्री ने हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को चंद्र पे भेजने का ठेका ले लिया और नौकरी वहां पे देने का, वो लोग अब इनको वोट देंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये जिस तरह से कह रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि इनका जाने का टाइम है। ये कह रहे हैं कि जहां सेंटर में सरकारें इनकी है, उसमें स्टेट में भी सरकारें, तो भाई साहब तेलंगाना में क्यों ना बन गई, कर्नाटका में क्यों ना बन गई, हिमाचल में क्यों ना बन गई आपकी सरकार। और जितनी सरकारें आप लोगों ने अपने रहते हुए जो ये कह रही है, एक बात इन्होंने पहले ये भी कही कि हरियाणा दिल्ली के साथ चलता है, केंद्र में जिसकी सरकार बनती है हरियाणा में भी उसी की बनती है। हाँ, तो चंडीगढ़ भी तो उसी तरह से चलता है। चंडीगढ़ में तो कांग्रेस आ गई। ये झूठ बोलने के तर्क जो देने के, उल्टे सीधे तर्क जो मर्जी बुलवा लो इनसे। हरियाणा के सरकार से साथ इलाका लगता है, तो दिल्ली में कौन सा इनकी सरकार है? दिल्ली में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, इनका है क्या दिल्ली में? और इस बार क्या मिला इनको? दिल्ली ने, सेंटर ने भी इनको क्या दिया? इनको पूरा मैंडेट तो दिया ही नहीं, इनका मैंडेट खत्म था। अब जिन लोगों को ये बोल रखा था इन्होंने सेंटर के अंदर कि हम इन लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है, उन्हीं लोगों के पैर पड़कर जाके समझौते किए इन्होंने। क्या किया इन्होंने? ये शरारतपूर्ण सरकार है भाजपा की। ये सेंटर में आज भी जो है बैसाखियों के ऊपर सरकार चल रही है। हरियाणा में जो सरकार है उसको तो वैसे ही अल्पमत में है वो, और अल्पमत में सरकार है। पहले 47 आए थे, अब 40 रह गए, 40 से अब इनकी हालात 10 की है अब, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पिटाई की हर वर्ग की। अब इनका आप ये 47 और 40 का केवल जी, आप लोगों का तो 67 से 40 हो गया था, फिर 15 हो गया था, ये भी बीजेपी बार बार कहती है। तो आप लोगों के मुकाबले तो अच्छे ही चल रहे हैं। 15 से भी नीचे अब 10 ही है, ये 15 से भी नीचे जाएंगे। तो नहीं, आप भी तो 10 की 10 कह रहे थे केवल भाई। नहीं, आप मैं दोषी नहीं हूँ। मैं आपको ये दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो सुनिए, सुनो भाई, सुनो दुल साहब सुन लो। मैं ये आपको दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि जो हालात प्रदेश के हैं, जो लोगों के जो मानना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कह सकता हूँ, हर जिलों के अंदर, हर इलाके के अंदर जो लोगों की आवाज है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको आपकी सरकार जा रही है, आप चाहे कुछ भी कहे, जितना मर्जी अपने आप को साहब सभी की ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास अगले काउंटर के लिए। मैं पूछ लूंगा केवल सी से जुड़ा हुआ। ठीक है, आप पूछिएगा अभी रुकिए।
पंडिता जी, केवल वैसे क्योंकि एक बात सभी पूछना पार्टियों की बात हो रही है इसमें, ये नहीं कि किसी पार्टी के लिए, सभी के क्या क्या अभी प्लस पॉइंट हैं, कितना मजबूत हैं और क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं। तो इनेलो का जो लगातार प्रदर्शन चला रहा है 2018 के बाद जितने चुनाव हुए अभी तक जो कायम है, क्या उसमें कोई बदलाव आ पाएगा? क्योंकि लोकसभा में कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि आपकी पार्टी के लिए। देखिए, जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि ये सारा का सारा चुनाव सत्ता के पक्ष में और सत्ता के विरोध में सारा का सारा चुनाव रहा है। इसके अंदर मुख्य रूप से अगर भाजपा को भी वोट मिले हैं तो चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, कई लोगों ने वोट दिए होंगे या और जो नेशनल इश्यूज हैं उसको लेके। लेकिन अगर आप हरियाणा के अंदर सोचते हैं कि भाजपा को वोट मिलेगा कि राम मंदिर के नाम पे, जो कि मुद्दा इनका फेल भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये सोच के लोग हरियाणा में वोट देंगे या कोई कश्मीर का मुद्दा उठा के हरियाणा में लेके आएंगे। हरियाणा में निरंतर तौर के ऊपर इन्होंने हरियाणा की जनता को तंग करने का काम किया है, जिसके अंदर सीधा सीधा क्या इन्होंने आय दुगनी किसान की कर दी, दूध दही पनीर हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा दिया। बता, गरीब आदमी है कि उसने कौन सा 5 स्टार में जाना, उससे 28% उसके टू व्हीलर के ऊपर ये जीएसटी चार्ज करते हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर 3% चार्ज करते हैं। पूंजीपतिवाद को बढ़ावा देने वाली ये सरकार है, गरीब के खिलाफ है। बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट खबर है, कोई सिम का नंबर रखोगे उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। आज की खबर है, थोक महंगाई दर में 2.61% की वृद्धि हो गई। सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। उसके बाद आज सिरसा के अंदर पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर मटका फोड़ आंदोलन हुआ है। देखिए, जनता को केवल प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल के ऊपर जनता को परेशान करके रख दिया है। उसके बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। निगमों में आप देख लीजिए, तहसीलों में देख लीजिए, निगमों में तो इनके भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद में कोई 200 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का, कोई अम्बाला में भ्रष्टाचार, कहीं कहीं फुटबॉल स्टेडियम में भ्रष्टाचार, गुड़गांव में भ्रष्टाचार। अभी कैथल के अंदर 2-3 और मामले निकल के हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, जो एक सफाई वाला था और 1-2 और जहाँ पे कई ऑफिसर्स के उसमें नाम आ रहे हैं, कई राजनेताओं के भी नाम आ रहे हैं सत्ता से जुड़े हुए, तो वो घोटाला। उसके बाद भ्रष्टाचार के बाद बेरोजगारी में नंबर 1, युवा परेशान कर दिया। नौकरियां अभी कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था, 1,80,000 जो है गवर्नमेंट जॉब वेकेंट पड़ी हैं। ठीक है, जोर डाला हुआ है सारा, 2.25 लाख बच्चे भर्ती कर रखे हैं इन्होंने। उसके बाद 8,000 प्रोफेसर में से वो बताइए 4,000 के लगभग वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। ये सारे के सारे बिल्कुल जुड़े हुए ताजे मुद्दे हैं। अगर आप ये भाजपा में देखें तो भाजपा को अब जाके ख्याल आया कि अफसरों को सुबह 9 से 11 जनता को भी सुनना है, लेकिन अभी तक तो मिनिमम जो है जो जनता के साथ इन्होंने पोर्टल इसलिए बनाए कि जनता के साथ सीधा संवाद ही खत्म कर दिया जाए। जनता की समस्या सुनने की बजाय हर चीज पोर्टल पे डाल देंगे, पोर्टल से एक सरकार चल जाएगी। इन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा। और यहाँ देखा ज्योति जी, ये नहीं जाएगा कि मैं मानता हूँ इस बात से कोई दो राय नहीं है, जब स्वर्गीय देवीलाल जी की बनाई पार्टी थी, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल। हाँ, उसके साथ अगर घर में ही अगर भीतरघात हो जाएगा, जो आपने कहा कि यहाँ 2019 में नुकसान हुआ पार्टी को, उसके बाद आज नुकसान हुआ, लेकिन अब यहाँ से जो हुआ है वो उसके बाद सबका अपना अपना अपने आप को प्रूव करने वाली बात है। कांग्रेस का और जहां तक भाजपा का सवाल है कि पार्टी ना टूटती उसके बाद ही कांग्रेस की नजर आई है। अगर 2019 में पार्टी का 2 फाड़ना होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं हरियाणा में कांग्रेस अभी 10 साल तक और नजर नहीं आती। इंडियन नेशनल लोकदल ने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी, तभी हम मुख्य विपक्षी दल थे। हमारी परफॉर्मेंस लगातार, चाहे आप 2009 का देखिए, 14 का देखिए, दोनों चुनाव के अंदर हम कांग्रेस से बहुत ज्यादा ऊपर थे। हम मानते हैं कि 2019 के बाद पार्टी का नुकसान होने के बाद जिन्होंने हमारा नुकसान किया, आज उनको भी अपनी पता चल गई होगी वो कहाँ खड़े, और उसके बाद की जो राह होगी वो भी आगे। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि अब हम भी नहीं कहेंगे कि, क्योंकि देखिए अब उनके कार्यकर्ता जो है हर रोज न्यूज में आ रहा है। 2019 तक किस तरह से अच्छा मान रहे हैं कि हम सत्ता में से जाने के बाद 10 साल विपक्ष में रहे, लेकिन कांग्रेस तो इस दौरान 10 साल सत्ता में रही है ना। आप लोगों को तो 20 साल हो गए सत्ता से बाहर हैं आप लोग। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ संघर्ष है ज्योति जी। हमने सड़कों के ऊपर खून पसीना बहाया, खून भी बहाया है।
अभय सिंह जी के पैर या हमारे साथ जो और चल रहे थे जो पदयात्रा में, उनके सबके पैर फट चुके थे, सबके पैरों में से खून आ रहा था, सबके पैरों में छाले पड़े थे। लेकिन हमने ये थोड़ी ना कि हमने अब कोई रात पकड़ी है तो उसे रात को पीछे छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको 2 चुनाव बता रहा हूँ। 2009 के अंदर भाजपा कहाँ खड़ी थी, आपको मैंने एक बार डिबेट में पहले ही बताया। उससे पहले 2 विधायक थे, फिर 4 विधायक थे, फिर सत्ता में आए, चाहे मोदी जी के नाम पे आए। ये वोट भी जो आया है हरियाणा में मोदी जी के नाम पे आया। अगर आप सोच रहे हैं कि जो वोट आया है ये इनके कामों की वजह से है, अगर इस गलतफहमी के अंदर है तो पता चल जाएगा। दूसरों को कोसना बहुत आसान है। 84 में 2 MP होते थे इनके सिर्फ। हरियाणा के अंदर ग्राफ रहा ही नहीं कभी, अब आ गया, इनको बातें आ गई। इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, वक्त का कुछ नहीं पता होता। क्या अभी आज चुनाव कितनी देर है, 2 महीने में 4 संहिता लग जाएगी, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, जनता कितनी खुश है इससे। अब ये थोड़ी ना कि ये जाति के ऊपर ही हर बार हिंदू मुसलमान कर देंगे, राम मंदिर, नहीं, ये मुद्दे लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, और वहां कौन कितना भारी है। अब इंडिपेंडेंट भी तो जीत के आता है। अगर ये पार्टियां इतनी बड़ी होंगी तो इंडिपेंडेंट की जगह कहाँ बचेगी बेचारों। तो ये अगर भाजपा सोच रही है, अच्छी बात है। आप 5 सीटें हारे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही ग्राफ रखिए जारी, हम क्यों अपना जुबान गंदी करते कुछ गलत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लाख वोट मिली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त की बात है, वक्त की बात है। कोई बात होते थे, आप 0 पर आगे होते, हम तो 2 कोई बात नहीं, आगे फिर आ जाएंगे, आगे फिर आ जाएंगे, आगे फिर आ जाएंगे, आगे फिर आ जाएंगे, आप भी तो 0 आगे फिर आ जाएंगे। पुराना किस बात का, मुझसे क्यों बहस है डिबेट में? आपने देवीलाल के नाम पर वोट मांगे, आपके पास क्या है? हम अगर मोदी जी के नाम पर वोट मांगते तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है 10 वर्षों से, 20 वर्षों से। आपके पास क्या है? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता रहे हो। अब नहीं आएगी जनता, आपने बताएंगे। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। की बात करो, कुछ नहीं, आपका ड्रामा नहीं चलेगा। थोड़ी तमीज रखा करें, उल्टा वैसे आएगा, आप तमीज रखी करें थोड़ी सी। आपकी 2 लाख नहीं, 2 लाख। नवीन जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ढोल जी, ठीक है, आपको जो भी बोलना अपने समय में आप बोलेगा। 3 पार्टियां, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ इस वक्त। नवीन जी, लोकसभा आप लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, और अब तक का जितना भी आप लोगों ने इलेक्शन फाइट किया, हरियाणा में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, अच्छी फाइट दी। लेकिन आने नहीं चाहिए कभी सत्ता में। पंजेटा जी, अभी शांत हो जाइए, अभी सुनिए आप। ये कोई तरीका होता है बात करने का, यही सीखना चिल्लाना। बदतमीजी सबको आती है करनी, थोड़ा तमीज में रहिए। क्यों बदतमीजी करनी किसी को? आपको बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। बुरा क्यों लग गया? क्या हो गया? बुरा क्यों लग गया? आपने कहा कभी 2 होती थी चुनाव में, आपकी तो कभी 85 होती थी, आज 0 क्यों है? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं अब्दुल जी? आप अपने टाइम में पूछ लीजिएगा ना, आपको जो भी पूछना है। ठीक है पंजेटा जी, आपका भी समय पूरा हो चुका है बोलने का, अभी आप रुक जाइए, आपको टाइम दिया बोलने के लिए। नवीन जी, लोकसभा चुनाव आप लोगों ने अच्छा लड़ा, कांग्रेस के साथ लड़ा, ये सबसे बड़ा फैक्टर ये था। लेकिन अब बहुत क्लियर ये है कि लोकसभा के लिए गठबंधन था, विधानसभा अलग अलग लड़े जाएंगे विधानसभा के चुनाव। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कुछ कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में? जो आपके दर्शक हैं, आपको और सभी पैनलिस्ट साथी को, आपने कहा आम आदमी पार्टी ने चुनाव अच्छा लड़ा। में आम आदमी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा और हमने टफ फाइट ली भी। 5.25 लाख के आसपास हमारी वोट भी आई, कुछ वोटों से हम हार गए, वो एक जायज बात है। उस पे पहले से ये चल था कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के अवैध चौटाला है वो डॉक्टर सुशील गुप्ता को वहां पे हराने के लिए स्पेशली चुनाव लड़ रही। के बाद स्पष्ट हुई, साफ हुई, ये क्लियर कट दिखाई पड़ा। मैं जो विधानसभा चुनाव बहुत डिफरेंटली होगा, क्योंकि लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को लेकर विधानसभा में वोट डालते हैं, चाहे वो समस्याएं शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे महंगी बिजली को लेकर हो, चाहे दूसरी महंगी चीजों को लेके हो, या फिर जो अलग अलग वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है या फिर कर्मचारी वर्ग है, महिलाएं हैं, हाँ, चाहे पानी को लेकर हो, इन सभी मूलभूत समस्याओं को लेकर कोई भी प्रदेश का विधानसभा चुनाव मेरे हिसाब से लड़ा जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, पहले मैं बीच में उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये जो कह रहे थे ना कि सारे देश की जनता को, इन्होंने बोला कि हरियाणा की जनता मूर्ख नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता दिल्ली में जो सरकार होती है वही सरकार हरियाणा में बनाती है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जिस
गुजरात मॉडल का ढिंढोरा आप पीटते हो, और जिस गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पीट पीट के आपने हिंदुस्तान का ढिंढोरा पीट दिया है, उसी जब गुजरात में 2004 से 14 तक आपके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वहां पे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी। तो ऐसा जो आप डबल इंजन चिल्लाते हो, डबल इंजन का अगर इतना बढ़िया डबल इंजन काम करता है तो वो डबल इंजन उस टाइम पे सिंगल इंजन जिसका आप ढिंढोरा पीटते हो, गुजरात मॉडल चिल्लाते हो, तब वो गुजरात मॉडल सिंगल इंजन में कैसे काम कर रहा था। तो इस प्रकार से किसी को मूर्ख बता देना या किसी को सही बता देना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हमें ऐसा लगता है कि हरियाणा की जो मूलभूत जरूरतें हैं, शिक्षा, मैं मानता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई, ये ऐसी जरूरतें जिसमें पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में रादर मैं कहूंगा, देश हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा आंदोलन हुए हैं। हर वर्ग ने आंदोलन किए हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर भी आंदोलन हुए हैं, महंगाई को लेकर भी आंदोलन हुए हैं, सरपंचों ने भी आंदोलन करे हैं, खिलाड़ियों ने भी आंदोलन करे। तो देश की, हरियाणा प्रदेश की जनता जो भरी हुई बैठी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सही कहा मेरे दूसरे साथी भी बता रहे थे कि नेशनल मुद्दों पे आपको वोट मिल गई, मोदी जी के नाम पे आपको कुछ वोट मिल गई, और आपके झूठे और प्रोपगेटेड नैरेटिव्स के भरोसे आपको वोट मिल गई। पर हरियाणा प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो मूल मुद्दों पर होगा, हरियाणा के मुद्दों पे होगा। और हरियाणा के मुद्दे, जैसा मैंने आपको बताया, बेरोजगारी में आप हरियाणा को पहले नंबर पे लेके चले गए, महंगाई में आप हरियाणा को पहले नंबर पे पानी भी मुद्दा होगा क्या? हरियाणा का बड़ा हिस्सा डार्क जोन में है इस वक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पानी का बिल्कुल मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी, और इसका सबसे बड़ा फेलियर है अगर हम पानी की भी बात करें, चाहे वो आप इरिगेशन की बात कर लो, चाहे आप ड्रिंकिंग वाटर की बात कर लो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फेलियर रही है। अगर इस विषय पे हमें अलग से चर्चा करनी है, कोई दिक्कत नहीं, हम अलग से चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से तैयार है। परंतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, अलग तो क्या, इसराइल का इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको कभी भी नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। जब आप लोगों से बात होती है, जब आप उसमें आप ये कह देते हैं कि मुद्दों का चुनाव होगा, तो मुद्दा आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा ये होगा ही, इसराइल सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और अगर 3 से 4 महीने तो है मैक्सिमम, उसमें अगर अपना स्टैंड आप क्लियर नहीं कर पाए हरियाणा के हक में, तो यहाँ तो मुश्किल ही दरवाजे खुलेंगे आप लोगों के लिए। ज्योति जी, कृष्ण ढूल जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर ये कहते रहे कि हमने तो प्रधानमंत्री को कहा है चाय पर बुलाएं, ये बातें नहीं समझ में आने वाली हरियाणा की जनता को। ये आप लोगों ने आदमपुर बाई इलेक्शन में देख लिया होगा, वहीं पर तो कहकर गए थे अरविंद केजरीवाल, वहां अपना प्रदर्शन देखा होगा आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल, वहां पे भी देखा हमने, कुरुक्षेत्र में देखा। मैं कृष्ण ढूल जी से, कुरुक्षेत्र में तो कांग्रेस के साथ थे ना, इस बात को क्यों भूल जाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर मैंने अपने सवाल में खुद ही कहा, कांग्रेस के साथ थे। हरियाणा प्रदेश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में 9 सीटों में हम कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे थे, उसको भी हम नहीं भूल सकते। तो मैं एक जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो मुझे एक बार पूछने दीजिए। कृष्ण ढूल जी से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो इनकी पंजाब बॉडी है SYL को लेके, इनका क्या स्टैंड है? ये अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, इनका क्या स्टैंड है उस पर एक बार बता दीजिए कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों के पंजाब का तो नहीं पूछते, हरियाणा का ही बता दीजिए। हरियाणा ही क्लियर नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा के बेटे, वो खुद ही हरियाणा का पक्ष ही ले रहे हैं। इनकी जो राज्य इकाइयां तो कम से कम अपने राज्यों के हक की बात करती हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। डिरेल ना करा जाए। नहीं, डिरेल क्यों कर रही हूँ? आपकी बात पर कह रही हूँ मैं, डिरेल करने वाली तो बात ही नहीं है। मैं आपको डिरेल करने की बात नहीं कर रहा, जो बीच में बोल रहे हैं उनको डिरेल करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये इसमें नहीं, जब हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं ना, तो आपके सामने, आपकी पार्टी के सामने हरियाणा में तो SYL सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। ठीक है, SYL सेंटर में आज भारतीय जनता पार्टी की 56 इंच के साल से रह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इंप्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराना है। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, 10 साल से मैं कह चुकी है, ये बातें तो नहीं चलने वाली है। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तो कितनी चर्चा कर ली थी, प्रधानमंत्री जी को नहीं, ना तो कोई अंत है और ना ही कोई सोल्यूशन है जो आप लोग कहते हैं। परंतु इसे पूछिएगा, इनका भारतीय जनता पार्टी वालों का क्या स्टैंड है पंजाब में? ढोल साहब, जब आपने कहा केंद्र में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में विवेक जी आपसे सवाल कर रहे थे, तो क्या यहाँ भी गठबंधन में, चूंकि मैंडेट तो पिछली बार भी आप लोगों को सरकार बनाने का नहीं मिला था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर थी बीजेपी। देखिए, मैंने पहले तो हम बात कर रहे थे लोकसभा के चुनाव के परिणाम, और अब बात करेंगे विधानसभा के चुनाव के परिणामों पर कि आगे हम क्या उम्मीद करते हैं। ये जो परिणाम है, इसके बाद सब पार्टियां अपना अपना आंकलन करती हैं।
तो जो दो पार्टियां अभी बहस में बैठी है, अगर लोकसभा के परिणाम को सार्थक मानकर वो बात करेंगे तो उनको अपना बस्ता पैक करें, सामान डालें और घर पर लौट गए, क्योंकि जनता ने उनको जूते मार दिए, ये तय है। अब उसके बाद अगर बोलने की भी क्षमता रखते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर लोकसभा की बात करके अगर वो विधानसभा पे आएंगे और लोकसभा के परिणाम को मान के आएंगे तो उनके लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है कि उनको तो जिला पार्षदों से भी कम वोट मिले हैं और पूरे हरियाणा के कई जगह तो सरपंचों से भी कम मिले, एक सिंगल बूथ भी इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी नहीं जीता, कई जगह तो सरपंचों से भी कम मिले। हाँ, ठीक ठाक पंचायत की सरपंच ले लेते इतने थोड़ा सा तो ऐसा कि वो क्या बोलते हैं, किस प्रकार की लोकल बातें करते हैं। बीच में अपनी किसी प्रकार रोको एक बार उनको सरपंची के वो बेशर्मी नहीं वो बेशर्मी थी क्या नहीं? संदीप सिंह बच्चियां थी, ब्रिजभूषण का जो पक्ष लग गई भाई, 2 लाख वोट 1,12,000 वोट भेजे, तीसरा पैक करके चले जाओ। ये क्या मतलब है? इतनी वोट तो ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा क्या भाषा है? रजत जी बताइए, ये बूथ जीता है, क्या सरकार बनाओगे? क्या फैसले की बात करते हो? अरे बोल गिरे बाद में जाको अंदर, अपने अंदर जाके आपने अंदर जाका है कभी? एनसीआरबी का डेटा जब किसान स्टूडेंट स्टूडेंट कर रहे हैं, अब अगर मादा रखते हो तो सुनो, आप ड्रग ओवरडोज के ऊपर नशे से जो बच्चे मरने का आप इजराइल भेज रहे हो, वो बेशर्मी कभी अंदर जाता है? बिजली के बिल आपने 4 गुना कर दिया, वो अंदर जाता है? बात करूं एक बार पंडिता जी, अगर आप ये आपके बीच में बोले उसका अगर आप बदला ले रहे हैं तो वो तो पूरा हो गया, अब इनको बात करने दीजिए। चलो ठीक है, आपकी बात मान लिया। जो मैं ये कह रहा था, मैंने तो सिर्फ ये कहा, मुझे पता था कि ये बात इनको चुभेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ही अलग था और लोकसभा के चुनाव में रीजनल पार्टी को प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि विधानसभा के चुनाव में इनका अपना एक वोट बैंक जो इस वक्त मोदी जी के अगेंस्ट पड़ा था वो इनके साथ आएगा। वो क्या प्रतिशत है मैं इस पीछे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन रजत भाई ने 2-3 बातें कही थी, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगते, तो ये भी तो देवीलाल के नाम पर वोट मांगते तब से लेकर के आज तक, तो ये क्यों मांगते हैं? विधानसभा में नहीं चलेगा। अब रुक जाइए, आप बस जरिए रखिए। इन्होंने कहा कि हमारी कभी 2 आती, इनकी तो 85 से 2 आई है, 0 आई है, 1 है, तो इनको भी देखना चाहिए। इनको लगता है कि हम घमंड में है, तो इसका मतलब ये भी कभी घमंड में होंगे तभी 0 आए। हम बढ़ रहे हैं तो घमंड में है, ये घट रहे हैं तो नरम है। ये कमाल की बात है, दोगली बात है। चलिए अब इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए इतना समय बहुत है। अब बात करता हूं नवीन चौधरी जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बातें की, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई और बहुत बड़ी बातें की, और ये कहा कि 9 लोकसभा चुनाव में जो वोट कांग्रेस को जीत में गए उसमें भी आम आदमी की बड़ी भूमिका है। और यहां सुशील गुप्ता को जो लगभग 5 लाख 5.5 लाख वोट मिले, लगभग चला, उसमें ये सारे इनके। ये कमाल की बात है। अरे भाई, अगर महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा पर अगर वोट मिले थे तो आप दिल्ली में 700 क्यों हार गए? इसका मतलब वहां मॉडल फेल है, वहां तो आपके पल्ले कुछ आया ही नहीं, 0 सन्नाटा। जहां 92 आपके सांसद हैं, जहां ओंकार से आपकी सरकार चलती है पंजाब में, वहां 13 में से 3 आए। कहां गया स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई? और अरविंद केजरीवाल का मॉडल जनता ने भड़का दिया है, झाड़ू को उठा करके इन सब विषयों पर वोट पड़ती है। अब रुक जाओ नवीन भाई, धैर्य रखो। जानती है, अरे मिर्ची सबको लगती है, नहीं मेरे को लगता है, मिर्ची बिल्कुल नहीं दिखाया। मैंने आपको अरविंद केजरीवाल जेल में से सरकार चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। एक कम से कम ओम प्रकाश कांग्रेस के अलावा सब पर बात कर रहे हैं आप। मैं जेल में गया तो हमने बच्चे लगाए थे, आपको भ्रष्टाचार के कांग्रेस को भी कुछ कहेंगे क्या? करके बैठ करके सरकार चला, उत्तर पूरा हुआ आपका? कभी पूरे नहीं होने वाले हैं नवीन भाई। चलिए मैं ढींगरा जी से बात कर रही हूँ, केवल ढींगरा जी।
आप लोगों ने लोकसभा में अपने सारी पार्टियों को लेकर विस्तार से बात कर ली। आपकी इच्छा थी, आपने कांग्रेस को लेकर बोला ही नहीं। ये आपकी चॉइस थी ना कि आप इनेलो पर भी बोल रहे हैं, जेजेपी पर भी बोल रहे हैं, आपने आम आदमी पार्टी को लेकर भी बात की। रह गया था मेरा टिप्पणी करना, ज्योति जी प्लीज बोलिए। ठीक है, बोलिए। मैंने केवल भाई ने भी ये कहा था कि जी आज इनकी अब जो विधानसभा का चुनाव आएगा 10 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। अब ये ज्योतिपणे का काम भी केवल ने शुरू कर दिया मेरे भाई ने। पहले एक दिन हम एक डिबेट में बैठे थे तो मैं और ये दोनों दावा कर रहे थे कि हमारी 10 की 10 आएंगी। अब वो भगवान ने इस प्रकार कर दिया, हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन अभी आपने कल परसों देखा होगा कि किरण चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसके बेचारी के शीशे तोड़ दिए शैलजा के, किरण चौधरी नहीं शैलजा, और किरण चौधरी ने राजदान सिंह पर आरोप लगा दिया। और इनकी इंटरनल लड़ाई तो सुलझ ही नहीं रही है। इस प्रकार की बात करते हैं, इनका ऊँटे मान के रहते 75 बार शैलजा कह रही है सीएम बनूंगा मैं, सीएम बनूंगी मैं। अरे भाई पहले ये तो तय कर ले, संगठन नहीं है निश्चित तौर पर। और जो इन्होंने कहा कि किसान खिलाफ, कर्मचारी खिलाफ, खिलाड़ी खिलाफ, व्यापारी खिलाफ, सब कुछ खिलाफ, तो तुम्हारी 10 की 10 क्यों नहीं आई भाई? फिर तो जनता ने तुम्हें सारी की सारी दे देनी चाहिए थी। फिर तो इंडी गठबंधन को जब पूरे देश में मतदान ये किया कि या तो मोदी को हराओ या मोदी को जिताओ, तो आप तो नहीं जिताया, आपका सारा गठबंधन फेल हुआ। हम तो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, हम 130 करोड़ लोगों की जनता का मोदी जी ने धन्यवाद किया है, हम भी धन्यवाद करते हैं। जैसे केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार। ठीक है, अब केवल जी आपसे सवाल है, शैलजा के बयानों का ढूल साहब भी जिक्र कर रहे हैं। शैलजा इतनी एक्टिव हो गई इन दिनों, लगातार वो बयान दे रही है। इनफैक्ट जिन सीटों पर आप लोग कल भी मैं बात कर रही थी, जहां से आप जीत गए, टूट गया था, जहां से आप लोग जीत गए, वहां भी कह रहे हैं गलत टिकट दिया गया। तो क्या हाईकमान देख रहे हैं इस तरह के बयानों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का आज मुद्दा है कि इस सरकार, आप कह रहे थे कि जो हमारा अब क्या होगा, विधानसभा का क्या चुनाव रहेगा, तो ये जो भाजपा की सरकार है इसकी तो बहुत ही इन्होंने जो 9.5 साल हाल किए हैं ना प्रदेश के, उसके हिसाब से इनका जाना तय है। जिस तरह से घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, धान का घोटाला हुआ है, माइनिंग का घोटाला हुआ है, शराब का घोटाला हुआ है, पेपर लीक का घोटाला हुआ है, बिजली मीटर खरीदों का घोटाला हुआ है, और इस तरह से बहुत सारे घोटाले खट्टर साहब की सरकार के अंदर हुए। लोग बहुत दुखी हैं इनसे, किसान भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, बिजनेसमैन भी दुखी है। आप ये देखिए, स्कूलों के साथ इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। 5000 के करीब स्कूल बंद कर दिए हैं, और जो 2300 स्कूल है करीबन उसके अंदर 9995 पीजीटी टीचरों की कमी है। ये मेरा सवाल कुछ और था। ऑडियो जा रही है क्या आपको केवल जी? मैं तो शैलजा को लेकर बात कर रही थी। ये वो नहीं जाएंगे ना, शैलजा पर क्या बोला आपने मेरे को? मैं कुमारी शैलजा जो बयान दे रही है कि टिकट गलत बांटे गए, जहां से आप लोग जीत गए उसको लेकर भी कह रहे हैं गलत टिकट बांटे गए। अगर ठीक से टिकट बांटते या मेरा परिवार से ऊपर उठकर अगर लड़ाई लड़ी जाती तो हम 10 की 10 सीटें जीत जाती है, कह रही कुमारी शैलजा। तो अगर इसी तरह से मिलकर क्या लड़ेंगे फिर? अगर अभी से बयान दे रहे तो विधानसभा में क्या मिलकर लड़ेंगे? देखिए, वो हमारी बड़ी लीडर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ। कुछ भी तो नहीं बोला चाहिए केवल जी। हमारी टिकट थी, सुनिए मेरी बात सुनिए, पैनल के अंदर टिकट सिलेक्ट हुई थी। 362 उम्मीदवार जो थे जिन्होंने कांग्रेस टिकट के लिए अप्लाई किया था, उसके अंदर 9 टिकट मिलने थे। उसके अंदर पैनल बने, पैनल एआईसीसी के पास चले गए, एआईसीसी ने टिकट डिसाइड की। उसमें बाकी किसी का रोल कहाँ है? हरियाणा के तो किसी नेता ने टिकट बांटी नहीं। हाँ। तो उनको अपनी बात मीडिया में ना रखे, उनको बात अगर कोई उनका ग्रीवेंस है तो वो हाईकमान पे रखे ना। बिल्कुल। वो आप तो अगर मीडिया में ये चीज बता के जा रही है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ है। उनको ये बात अपनी हाईकमान पे रखनी चाहिए। अगर हाईकमान मेरी बात, अरे भाई जुल साहब 1 मिनट रुको, आप बीच में क्यों कूद जाते हो? ऐसे मत करो। सॉरी भाई, मैं बता रहा था। ये है कि जहाँ तक ये सवाल है मेरा, बाबरिया जी ने चिट्ठी भी लिखी थी इस मामले पे कि कोई भी आदमी मीडिया पे जवाब नहीं देगा। हाँ। वो अपना ग्रीवेंस हाईकमान पे रखेगा।
तो हाईकमान तो रखना चाहिए ना। लड़के जीत के वो MP बन के आई हैं, बिल्कुल उनको अपना ग्रीवियंस अपनी टिकट का भी रखना अच्छा, चाहिए। एक और दिलचस्प बात ये कि कल मीडिया उनसे बात कर रहा था, आप कह रहे हैं ना मीडिया, तो उन्होंने पूछा कि रतिया के लोग चाह रहे हैं आप विधानसभा चुनाव लड़ें, तो क्या आप लड़ेंगी? तो उनकी ओर से इनकार नहीं किया गया है, हाईकमान जो कहेगा मंजूर होगा। पहले भी वो कहती रही कि विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली जबरदस्ती भेज दिया गया, वो चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ कुमारी सैलजा? ये तो वो खुद ही बता सकती हैं कि वो दिल्ली जाना चाहती हैं या लाहौर जाना चाहती हैं या किसी और चंडीगढ़ जाना चाहती है। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर उनको कोई ग्रीवियंस है तो हाईकमान है ना, वहां जाके बताएं। टीवी पे बताने का क्या, मीडिया में बताने का क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है उनके मन में। अगर मन में गड़बड़ है तो हाईकमान ने टिकट दी है, इसका मतलब हाईकमान की भी वो नहीं मान रही ना बात। हाईकमान की बात जो नहीं मानता जो लीडर, उसको हाईकमान ही देखेगी। हम तो क्या बोलेंगे उसमें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केवल जी आप, बिल्कुल हाईकमान लेकिन देखता है नहीं देखता ही देखने वाली बात होगी। अगर किसी भी पार्टी का मुद्दा पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात हो, कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं आपकी सैलजा जो बयान दे रही है उस पर हाईकमान किस तरह कार्रवाई करते हैं देखना होगा। विवेक जी, आपने सुना ढुल साहब को कि दुष्यंत दिग्विजय खुद चुनाव से भाग गए और अपनी मां को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया केवल 10,000 वोट के लिए, इतना जितना जो कि ढुल साहब का कहना है। तो ये तो बेहद शर्मनाक है आपकी पार्टी के लिए, कहना है बीजेपी का। जबकि शर्मनाक तो बीजेपी के लिए भी है कि इनके मुख्यमंत्री अपने गांव से चुनाव हार गए, उसके पास उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। शर्मनाक इनके लिए भी है, इनके तमाम मंत्री अपने विधानसभा से हारने का काम कर रहे हैं और अपने गांव से हारने का काम कर रहे हैं और बहुत बड़े मार्जिन से हारने का काम कर रहे हैं। हम तो एक चीज जानते हैं, अभी ढूल साहब ने बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। घर पे लौट जाना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए थी, शर्म नहीं आई। ढूल साहब 2005 में 2009 में आपको शर्म नहीं आई? आप कांग्रेस जीती थी तमाम सीटें, आप तो कहीं खाते में भी नहीं थे उस टाइम, आप घर पे नहीं बैठे, आपको भी शर्म आनी चाहिए थी। आज आप नायब सैनी जी को कहिए घर पे बैठ गए, उनको शर्म आनी चाहिए, अपना घर हार गए। आज वो अपने गांव से भी हार गए और अपने हल्के से भी हार गए। आज अजीम गोयल को कहिए कि अपने घर पे बैठे, अपने गांव से भी हार गए, अपने हल्के से भी हार गए। तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनको तो ग्रुप के मर जाना चाहिए। आज के दिन कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ टोका टिप्पणी, अपने आप कहेंगे कि मैं टिप्पणी करना भूल गया कांग्रेस में, टोका टिप्पणी के अलावा आप जो बीजेपी को लेकर इनके पास कहने को कुछ तो है, करीब आधा वोट फीसद है पूरे राज्य का। आप बात एक तरह से पूरी कर चुके हैं, आगे जो कहना वो भी कहिएगा। लेकिन आप लोगों के पास तो ना दुष्यंत के हल्के में कुछ कहने को है, ना नैना चौटाला के हल्के में कुछ कहने को है, ना अपने गाँव में ही कुछ कहने को है। मैं इनके सवाल ऐसा नहीं कि इनसे नहीं पूछती, मैं पूछती हूँ उनके मंत्रियों को लीड नहीं मिली या पिछली बार के मुकाबले कम हुआ। मैंने पूछ लिया इनसे जो आप पूछ रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं ये पहले भी हमने चर्चा कर चुका, लेकिन आप लोगों के पास कुछ तो कहने को हो कि हमने यहाँ तो अच्छा किया है। दूसरा, आप मेरे सवाल के साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं समझने देंगे सवाल क्या पूछ रही हूँ? वो कमेंट कर रहे हैं आजकल बीजेपी वाले। तो मैं तो एक चीज पूछना चाह रहा हूँ ज्योति, मैंने एक ही चीज कही, मैं पहले कह चुका हूँ कि चुनाव जो रहा वो मोदी को जिताने का और मोदी को हराने का रहा। और तो मोदी जी इसके ऊपर बारी बारी उचाला से क्या रहा, कहां से क्या रहा, ये बारी बारी हम डिबेट कर चुके हैं और बता भी चुके हैं कि जनता ने दो ही तरह वोट करी, मोदी को जिताने के लिए, मोदी को हराने के लिए। लोकसभा चुनाव हो गया, आगे विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा की अगर बात करूं, इन्होंने कहा था गठबंधन जिसकी सरकार हरियाणा में है उसकी, लेकिन विधानसभा का जो ग्राफिक्स में दिखा रही हूँ अपने पैकेज में, दूल साहब आप ही एंकरिंग कर लीजिए, मैं रहने देती हूँ। नहीं वो पूछ रहे हैं बार नहीं, मैं रहने, आप सवाल पूछ लीजिए, मैं रहने देती हूँ। ये गलत तरीका है ना आपका। पिछली बार जो नेता आए थे दूसरी पार्टियों में, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिले थे वो आ गए थे, लेकिन अब तो जाने को बेताब नहीं। तो इस बार किसे टिकट देंगे ऐसी स्थिति नहीं है। तब तो नया दल या ताऊ देवीलाल के नाम पर बहुत सारी चीजें थी, दुष्यंत से भी बहुत उम्मीदें थी लोगों को। तो इस बार क्या करेंगे, क्या अलग करेंगे? मैं बता रहा हूँ, आज जो यहाँ पहले बैठा है इनमें सबसे नई पार्टी हमारी है, सबसे युवा पार्टी हमारी है। हम तो एक चीज जानते हैं, पहले भी कह चुका हूँ, हारा वो जो लड़ा नहीं, हम तो लड़े हैं और मजबूती से लड़े हैं। बल तो बात है, हम तो ये जानते हैं हमने मजबूती से चुनाव लड़ा और आगे भी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे।
जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारी तरफ उंगली करने से पहले, आप ये हमने तो अपनी हार स्वीकार करी, जनता जनार्दन ने जो मत दिया उसको सर माथे लगाने का काम किया। हमने तो कहा कि हाँ हमारी जहां कमियां रही उनको हम सुधारने का काम करेंगे और विधानसभा चुनाव में अच्छे से और मेहनत करके जनता के बीच में जाके जो कमियां रही उनको सुधारेंगे। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो हमें कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, वो ये तो बता दें मुख्यमंत्री को क्यों नहीं शर्म आई। आज मुख्यमंत्री दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले फ्री के कागज भी बांटे प्लाटों के कि हाँ प्लाट दिए जाएंगे, दिए नहीं गए, सिर्फ कागज बांटे गए। अभी एक और उन्होंने अनाउंसमेंट करी 1 लाख रुपए में प्लाट की जगह दिए जाएंगे जिसको प्लाट नहीं मिला। 1 लाख रुपए में अगर भगवानपुर में मैम हल्के में स्पेसिफिक किसी मुद्दे को लेकर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं तो बहुत सारे मुद्दे किस पर बात करेंगे? बहुत सी बातें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हर पार्टी यहाँ बैठी है, चाहे आम आदमी है, चाहे इनेलो है, चाहे जननायक जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, हर पार्टी जनता के बीच में जाएगी। जिसको जनता पसंद करेगी, जनता जनार्दन ने कांग्रेस को भी सिर पर बिठाने का काम किया। अच्छा विवेक जी, ऐसा नहीं कि आपके नेता चुनाव के बाद आपके नेता कम नजर आ रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस वाले तो मंथन भी कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, बाकायदा प्रेस वार्ता भी की जा रही है। आप लोगों के नेता कहाँ गए 4 तारीख के बाद? कहाँ गए क्या? दिग्विजय जी ने परसों बाइट देने का काम किया, दुष्यंत जी ने सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाने का काम किया। फिर मीडिया में आके बाइट दे के ही नेता नजर आएंगे क्या? नहीं, बाकी मैं तो दूसरे दलों के मुकाबले कह रही हूँ, उनकी तो बैठक भी चल रही है बैक टू बैक, ये मंथन भी कर रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ में, प्रेस वार्ता करके जानकारी भी दे रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ लोकसभा में। तो कंपैरेटिवली मैं पूछ रही हूँ कि इनके मुकाबले तुलनात्मक रूप से। नहीं, तुलनात्मक रूप से तो हरियाणा न्यूज ने शुरुआत में पैकेज में कह दिया था कि जमानत बचाने की भी इनकी तो लोकसभा के ग्राफ के आधार पर। नहीं, आपने तो क्या बीजेपी और कांग्रेस की जमानत बचाने की चुनौती? नहीं, जो फैक्चुअली करेक्ट है वो तो है, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फैक्चुअली करेक्ट ज्योति जनता जनार्दन है, सबको ठीक है। चलिए, मेरा सवाल ये था कि सभी बीच में जाएंगे जनता की, तब मैंने पूछा कि अब तो बीच में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, मैंने सवाल पूछ लिया। मैं इनेलो से बात कर रही हूँ, पंजटा जी बीच में है ज्योति, अगर आपको ना पता हो। चलिए, आपने कह दिया, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, मान रहे हैं आप कह रहे हैं जनता के बीच है। ठीक है विवेक जी, बात पूरी हो गई यहाँ पर। डुल साहब भी कह रहे हैं कि अब घर लौट जाना चाहिए इनेलो और जेजेपी को बस्ता उठाकर। देखिए ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल को क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें कम से कम भाजपा के प्रवक्ता के सजेशन की जरूरत नहीं है। और हमें 2014 में 28 लाख वोट पड़ा था। अगर इंडियन नेशनल लोकदल को किसी वोटर ने 28 लाख वोट पहले डाला है, वो बाद में भी डालने का काम करेगा। अगर ये चुनाव में आपके 14 लाख वोट कम हुए हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं योगदान हमारी पार्टी का भी एक अंडर करंट रहा हो, जैसे आप सब कह रहे हैं। और सब जितने भी पैनलिस्ट आए, जितनी भी मैं अभी तक डिबेट कर चुका हूं, उनमें सबने ये कहा कि ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी था। मतलब जनता चुनाव लड़ रही थी, ना कांग्रेस लड़ रही थी, ना कोई और पार्टी लड़ रही थी। तो आपके 14 लाख वोट कम हुए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। अगर भाजपा के खिलाफ इतना रोष था कि लोगों ने मन बना लिया था, जैसे उन्होंने अपने शुरुआती वक्तव्य में खुद कबूला है कि सारी पार्टियां मिलकर, तो ठीक है हम अलायंस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारा वोटर जिसने भी हमें वोट किया, वाले तो कह रहे कुरुक्षेत्र में हरा दिया अभय ने। नहीं, इनके हिसाब से तो इलेक्शन ही ना लड़े। इनके हिसाब से तो हरियाणा को बहुत बड़ा किसान नेता मिलते मिलते रह गया। इनके हिसाब से तो कुरुक्षेत्र में ही बैठे हैं अभी तक, वो कुरुक्षेत्र की धरती को छोड़ के नहीं गए हैं। और कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ चुनाव जैसे ही खत्म हुआ और ज्यादा कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पता है सबको, दिल्ली जा चुके हैं, दिख भी नहीं रहे कहीं आसपास, बयान ही दिख रहे हैं, बयान ही आ रहे हैं। इनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अब अगर लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव के अंदर अगर भाजपा इस बात से सच्चाई को नहीं देखना चाहती, तो हमें कुछ नहीं है इस बात से कि हम भाजपा को कहीं करेक्ट करें। देखिए, भाजपा की मैंने जितनी भी डिबेट की है, उसमें हमेशा इनका पहली प्राथमिकता अपना संगठन की बात करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, जनता के बारे में बात नहीं करते। यही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अभी ये बोल रहे थे
कि कुमारी शैलजा के बारे में इन्होंने एक टिप्पणी करी, चाहे तो लाहौर से ली जाए, इनकी टिप्पणियां चाहे किरण जी हो, चाहे रणदीप जी हो, या शैलजा जी हो, उन्हीं को लेकर क्यों आती है? कभी हुड्डा से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि 750 किसानों की शहादत, जो पहला किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी खट्टर जी की भूमिका, उनका तो हेलीकॉप्टर भी करने दिया था उस टाइम पे करनाल में, और उसके बाद अब ये जो दूसरा किसान आंदोलन है जहां सीधा खट्टर जी ने अम्बाड़ा के शंभू बॉर्डर पे रुकवा दिया गया और पहले किस तरह वो सिंघू बॉर्डर पहुंचे। पंडिता जी माफी के साथ आगे समय नहीं इजाजत दे रहा, और नवीन जी आपसे भी माफी चाहेंगे, आज आपको कम समय हम दे पाए। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो दावेदारी जीत की तमाम दलों की ओर से की जा रही है, उसे लेकर हमने चर्चा की, बातचीत की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।